बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नम को फरिश्तों ने जलाया और दहकाया और कई साल तक दहकाते रहे, यहाँ तक कि वो इंतहाई तेज और स्याह रंग की हो गई। और अहले जहन्नम की कसरत ज्यादती में जरा भी बुझने लगेगी तो इसे दोबारा दहका दिया जाएगा। फरिश्ते इन्हें आग घेरेंगे, इनके मुंह, कमरों और सरों पर ऐसे गुर्ज मारेंगे जिनकी जरबों से इनकी खोपड़ियां उखड़ जाएंगी और कमर के मोहरे टूट जाएंगे। फिर वो मुंह के बल घसीट कर आग में डाल दिए जाएंगे और उनकी खालों पर आग भड़क उठेगी और इनके कानों में शाख दर शाख होकर शोले घुस जाएंगे। उनके मुंह और नाक के नथों में भी आग घुसती होगी। अपने हाथों से अपने मुंह की आग रोक ना सकेंगे, न हटा सकेंगे। आंखें निकलकर रुखसारों पर लटक जाएंगी। फिर इनका माल लाकर आग पर तपाया जाएगा तो वो इनकी पेशानी और करवटों को दागा जाएगा। इनकी पुश्तों पर रखा जाएगा तो वो इनके पेटों से निकल आएगा। इनके कद कामत और जिसामत बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, हत्ता के सर पहाड़ जैसा। जहन्नम के सख्त तरीन अजाब, इसकी शिद्दत हरारत की वजह से अहले जहन्नम के गोश्त नीले होंगे, हड्डियां टूटी हुई होंगी, दिमाग खौल रहे होंगे और भेजा पिघल पिघल कर इनके चमड़ों पर बह रहा होगा, जिससे सारे बदन में जलन होगी। फरिश्ते इन्हें पकड़ लेंगे और मुंह के बल अंगारों पर, दहकते पत्थरों पर घसीटेंगे और खौलते पानी के समुद्रों की तरफ ले जाएंगे और इनके पांव पकड़कर इन्हें जहन्नम के समंदर में फेंक देंगे। जहन्नम का समंदर दुनिया के समंदर से कई दर्जा ज्यादा गहरा और बड़ा है। इसका पानी खौलता है, फिर वो उभर कर ऊपर आएंगे। हर शख्स चाहेगा कि वो सांस ले, मगर फरिश्ते इनका सर नजर आते ही इन्हें गुर्जों से मारेंगे और दम न लेने देंगे और गुर्ज लगने पर फिर समंदर की गहराई में चले जाएंगे, हत्ता कि इनके गोश्त के हड्डियां गल जाएंगी और उनकी रूहें बाकी रह जाएंगी। फिर समंदर इन्हें किसी साहिल पर फेंक देगा, दहकती आग के साहिल, जिनमें गारों में बेशुमार सांप, बिच्छू, अजदे होंगे। इन्हें अवसर नौ गोश्त, पोस्त और चमड़े दिए जाएंगे। गारों के सांप और बिच्छू इनकी तरफ लपकेंगे और एक एक शख्स को कई कई सांप और बिच्छू लिपट जाएंगे, जिनको न मार सकेंगे न अपने से हटा सकेंगे, क्योंकि वे इस कदर जबरदस्त और जालिम होंगे। ये शोर और गुल करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर कोई इनकी फरियाद को पहुंचने वाला न होगा। सांप इनका गोश्त चबा जाएंगे और खून चूस जाएंगे। बिच्छू इन्हें डसेंगे, इनके जहर से इनका गोश्त गल जाएगा। इन्हें अवसर नौ गोश्त, पोस्त और चमड़ा दिया जाएगा। वो खाना मांगेंगे, फरिश्ते इनको खाना ला कर देंगे। ये खाना लोहे से ज्यादा सख्त होगा। भूख की शिद्दत से इसे चबाने की कोशिश करेंगे, मगर ना खा सकेंगे, न चबा सकेंगे। भूख इन पर जब इंतहाई शदीद होगी तो अपने हाथों और उंगलियों को खाना और चबाना शुरू कर देंगे। अपने हाथ चबा जाएंगे तो बाजुओं को खाने लगेंगे और कंधे तक खा जाएंगे। अपने आप को खाने लगेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। फरिश्ते इन्हें लोहे के आंकड़ों में परोकर जकूम के दरख्तों से उल्टा लटका देंगे। इनके नीचे जहन्नम की आग भड़का देंगे। कई साल तक आग की हरारत इनके चेहरों की तरफ रहेगी। इसे रोक ना सकेंगे, हटा ना सकेंगे, हत्ता कि ये जलते जलते कोयला हो जाएंगे। तो अवसर नौ इन्हें जिस्म, खालें और हड्डियां, चमड़ा दिया जाएगा और दोबारा आंकड़ों में परोकर लटका दिया जाएगा, हत्ता कि जलते जलते इनकी रूहें बाकी रह जाएंगी। इन्हें अवसर नौ जिस्म दिए जाएंगे। सदियों तक जला जला कर फरिश्ते इन्हें उतार लेंगे। इन्हें तौ कर जंजीरों से बांध देंगे। इन्हें घसीट कर इनके घरों तक लाएंगे। इनमें आग भड़की होगी और इनके सिवा कोई दूसरा इसमें ना होगा, और ये इनमें इस तरह बंद कर दिए जाएंगे जैसे संदूक में दबा कर बंद कर दिए गए हों। इन्हें सख्त बेचैनी लाहक होगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी उतर आएगी। ये रोएंगे, फरियाद करेंगे तो फरिश्ते इनकी फरियाद नहीं सुनते, और फरिश्तों के हाथों में ऐसे गुर्ज हैं कि अगर पहाड़ पर मारें तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, ए अल्लाह, हमें जहन्नम से, जहन्नम के अमलों से और जहन्नम वालों के पास बैठने से अपनी पनाह अता फरमा। ए अल्लाह, और हमारे और जहन्नम के परवरदिगार, हमें इसके हौजों और समंदरों में न उतारना।
हमारी गर्दनों में इसके तौक न डालना, हमें इसके कपड़े न पहनाना, इसके थोर के फल न खिलाना, इसका गर्म पानी न पिलाना, इसके मोक्कल हम पर मुसलत न करना, इसकी आग धुएं चिंगारियों से मैं बचाना। ऐ अल्लाह, ऐ मेहरबान मालिक आका, हमें इसके अंगारों और शोलों से महफूज रखना और बिजली की तरह पुल सिरात पार करा देना और जन्नत अल फिरदौस, जन्नत अदन और जन्नत नईम में जगह अता फरमाना। आमीन सुम आमीन। हुत्मा बैलुन लिकुल्ले हुम्मज़ातिल लुमज़ाते निल्लज़ी जमा मालम व अददहु यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुत्मा वमा अदरका माल हुत्मा नारुल्लाहिल मुक़ादतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिम मुमद्ददा। खराबी है हर ताना देने वाले, ऐब चुनने वाले की, जिसने माल समेटा और गिन गिन कर रखा। वो ख्याल करता है कि इसका माल हमेशा इसके पास रहेगा, कोई नहीं, वो फेंका जाएगा इस रोंदने वाली में। और तू क्या समझा वो क्या है? वो हुत्मा है, वो आग है अल्लाह की सुलगाई हुई, झांक लेती है दिल को और इनको इसमें मूंद दिया है लंबे लंबे सतूनों में। आग जब भड़कती और तेज हो, कसरत से अंगारे दहकते और बड़े बड़े दहकते पत्थर हों, आदमी जल जाए वो बुझे ही नहीं। एक बार जलकर कोयला होकर पारा पारा हो जाए, दोबारा बन जाए और इस साल में आग में हो। आग ये नहीं जो हमने दुनिया में देखी है, इससे 69 हिस्से ज्यादा गर्म, दहकती हुई, जिसमें लोहे के हथौड़े, जंजीरें और तोक हों, फरिश्ते जो मार मार कर टुकड़े करके कीमा बनाने वाले हों। वो आग, दहकती हुई आग, खुद ही हुत्मा है, मुजरमों को रौंदेगी मारेगी, फिर रौंदेगी मारेगी। वो आग जिसमें आग के कांटे नहीं बड़े बड़े आंकड़े हैं, जो लग जाएं परोए जाएं तो निकाले ना जा सके। इसके गुर्ज हड्डियों को तोड़ने वाले जालिम फरिश्ता, जो आग के फरिश्ते जिन्होंने वक्फा नहीं लेना, जिन्हें आराम की जरूरत नहीं, जो खुद गोया चलती फिरती जिंदा आग है, वो जिनका घर ही आग है। यह जहन्नम रोंदने वाली, जलील करने वाली अजाब, अजीम अजाब, मुहीन अजाब शदीद और अजाब गलीज है। इसके पहाड़ हैं, आग के पत्थर हैं, आग के लंबे लंबे शोले हैं, जो मुजरम के ऊपर नीचे आस पास से घेर लेते हैं। अपने मुंह हाथ चेहरे से आग को नहीं रोक सकता है, ना जालिम रिश्तों की मार से खुद को बचा सकते हैं। जो अपनी असमतों की हिफाजत नहीं करते, इन पर यह अजाब होगा कि इनके अज़ा में जंजीरें बांध कर इन्हें बकदर दुनिया की उम्र के लटकाया जाएगा, हत्ता कि इनका जिस्म गल गल कर फना हो जाएगा और इनकी रूहें बाकी रह जाएंगी। फिर इन्हें नए सिरे से जिस्म और चमड़े दिए जाएंगे, फिर दूसरी तरह का अजाब शुरू कर दिया जाएगा। चोरों के लिए ये अजाब होगा कि हर चोर की तरफ बड़े बड़े तेज छुरे लेकर बहुत से फरिश्ते लपकेंगे और इनके अज़ा काटेंगे, इन्हें काट काट कर टुकड़े करेंगे, फिर बना दिए जाएंगे। झूठी गवाही देने वालों को जबानें बांध कर लटकाया जाएगा और झूठ बोलने वालों को सैकड़े फरिश्ते कोड़े मारते रहेंगे, यहाँ तक कि इनका जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा और रूह बाकी रहेगी। शिर्क करने वालों को जहन्नम के गारों में धक्के देकर गिरा दिया जाएगा। ये गार आग के अंगारों और दहकते पत्थरों के होंगे, इनमें आग भड़क रही होगी और शदीद तेज और तंद शोले, इंतहाई घुटन और बेशुमार सांप और बिच्छू होंगे। हर साथ इनकी खालें बदली जाएंगी और मौत इन पर हर तरफ से चली आती होगी, मगर वो मरेंगे नहीं। मुतकब्बरों और सख्त गिर लोगों को आग के संदूकों में डाला जाएगा और संदूकों में ताले लगा दिए जाएंगे और इन्हें जहन्नम के सबसे निचले तबके में रख दिया जाएगा और इनके लिए तन्हाई का अजाब तमाम अजाबों के साथ होगा। माल गनीमत के चोरों से कहा जाएगा कि अपनी चुराई हुई चीज हाजिर करो, और ये चीजें कहीं जहन्नम में रख दी जाएंगी। वो लेकर आएंगे तो वो चीजें आग के समंदर में डाल दी जाएंगी और फिर से कहा जाएगा कि इससे पहले कि ये चीजें समंदर की तह में पहुंचे, इन्हें गोता मार कर निकाल लाओ। इस समंदर की तह का इल्म इसके पैदा करने वाले को ही है।
جب تک خدا کو منظور ہوگا وہ غوطہ ماریں گے، جب سانس لینے کو اپنا سر باہر نکالیں گے فوراً عذاب کے فرشتے گرز لے کر لپکیں گے اور تابڑ توڑ ان کو ماریں گے اور ان پر دائمی عذاب مسلط رہے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔